My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind, Markandeya Mission welcomes you. My dear students, in this episode I want to make you aware about very significant, extraordinary, outstanding literary device of Vedic culture, उपनिषद। उपनिषद भारतीय परंपरा में सबसे महान ग्रंथ माने गए हैं और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों का जो प्रथम सोपान है उसे संहिता या ऋचा कहा गया। उसके दूसरे सोपान को ब्रह्मण कहा गया, जो कर्मकांड संबंधी विधान करता है, और वेदों के तीसरे सोपान को अरण्यक कहा गया, जो साधु सन्यासियों द्वारा ऋषि कुलों में विकसित हुआ और उनकी दिनचर्या को बताने वाला है, उनके रूटीन वर्क को बताने वाला है। और वेदों का जो चौथा सोपान है वह उपनिषद है, और यहीं पर आकर वेदों का अंत हो जाता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। दोस्तों, यदि उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, परंतु वर्तमान में मात्र 13 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। हुआ ये कि भारत में जब विदेशी शासन स्थापित हुआ और खास करके भारतीय संस्कृति के विरोधी या दुश्मन जब भारत में सत्ता में आए, खास करके मुगल, तुर्क और अंग्रेजों के काल में भारतीय परंपरा के विशिष्ट अवदानों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, और इसी दौर में उपनिषदों की भारी संख्या भी समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, भूल गए या उनको जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। अब भी वर्तमान में मात्र 13 उपनिषद उपलब्ध हैं। इन 13 उपनिषदों से मैं आपको परिचित कराऊंगा और उसके साथ ही मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कौन से प्रमुख वाक्य या मंत्र या सूक्त किस उपनिषद से लिए गए हैं। प्रमुख उपनिषदों की चर्चा करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले स्थान पर जो है वो है ईशोपनिषद, दूसरे स्थान पर है कठोपनिषद, नचिकेता की कहानी यहीं से ली गई है, कठोपनिषद, और तीसरे स्थान पर है केन उपनिषद, केन उपनिषद, चौथे स्थान पर है प्रश्न उपनिषद, पांचवें स्थान पर है मुंडक उपनिषद, जिससे आपका सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडक उपनिषद, और छठे स्थान पर है मांडुक्य उपनिषद, सातवें स्थान पर है छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, और आठवें स्थान पर हम लोग रखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। नौवें स्थान पर है ऐतरेय उपनिषद, 10वें स्थान पर है तैत्तिरीय उपनिषद, 11वें स्थान पर है कौशितकी उपनिषद, और 12वें स्थान पर है मैत्रायणी उपनिषद, और 13वें स्थान पर है श्वेताश्वर उपनिषद। तो यही 13 उपनिषद हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप वैदिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र सुनते हैं, पूर्णादि पूर्णो पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णो पूर्णाधिकम, यह मंत्र लिया गया है ईशोपनिषद से, पूर्णादि पूर्णो पूर्णमिदम। और उसके बाद आप नचिकेता की प्रसिद्ध कहानी सुनते होंगे, तो ये नचिकेता की कहानी ली गई है कठोपनिषद से। और ये जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लिया गया है कहां से? छंदोग्य उपनिषद से, जिसे आप कहते हो तत्वमसी। तत्वमसी, तत्वमसी का मतलब होता है कि जो मैं हूं वही तुम हो। यानी यह दुनिया में प्रत्येक स्तर पर मानव से मानव के शोषण को रोकने वाला और प्रत्येक मानव को बराबर का अधिकार देने का मंत्र है, जो कहता है कि तत्वमसी, अर्थात जो मैं हूं वही तुम भी हो। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इस चीज को स्पष्ट किया, यह कहकर
कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्थमीश्वरम, कि जब तक हमारे मन में दूसरों के प्रति आस्था श्रद्धा और विश्वास उसी तरह से उत्पन्न नहीं होता जिस तरह का हम अपने लिए चाहते हैं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो छंदोग्य उपनिषद से यह तत्व लिया गया है, तत्वमसि। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र आपने सुना होगा, अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मतलब ईश्वर मेरे ही अंदर है, आपके ही अंदर है। इसका अनुभव हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अज्ञान से घिरे हुए हैं। जिस दिन हमें ज्ञान प्राप्त होगा और अज्ञान का अंधेरा छटेगा, ईश्वर की प्राप्ति स्वयं के अंदर ही होगी। तो यह मंत्र लिया गया है किससे? बृहद उपनिषद से, जिसमें कहा जा रहा है क्या कि अहम ब्रह्म अस्मि। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिया गया है बृहद उपनिषद से, जिसमें यह कहा गया है कि असदो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। तो यह जो उक्ति आप बराबर सुनते हैं, यह भी लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और अब मैं बात करूंगा, तैत्तिरीय उपनिषद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, जिसे आप कहते हो प्रज्ञान ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म मतलब चेतना ही ब्रह्म है। इसका भी मतलब लगभग वही है कि जिस दिन आपकी चेतना जागृत होती है, जिस दिन आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन आपको ईश्वर का साक्षात्कार अपने आप में ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने उपनिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी, जो एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप उपनिषदों के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं, तो मेरा उम्मीद है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र से पूछे जाने वाले किसी भी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल को आप हल कर लेंगे। आप पिछले वर्षों के सवाल को उठाकर देखें तो वैदिक परंपरा से, खास करके उपनिषद से जो उपनिषद से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, वो इतने ही क्षेत्रों से पूछे गए हैं, उसका व्याप इतना ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में किसी दूसरी विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब Markandeya Mission and Markandeya Ashram YouTube channel that is total and complete dedicated to enhance your competitive spirit and civil servant potentiality. Jai Hind, Vande Mataram.